क्या आपका डोसा भी घर पे परफेक्ट नहीं बनता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है? तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बचे हुए चावलों से डोसा और हर एक डोसा इतना परफेक्ट बनेगा। लेकिन आपको वीडियो पूरा वॉच करना पड़ेगा क्योंकि मैं बताने वाली हूँ डिटेल टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे। जिसके लिए मिक्सी में मैं ले रही हूँ 1 कप बचे हुए चावल। तो कोई भी चावल, बासमती चावल, ये कोलम चावल है मेरे पास, बॉयल चावल, वो मैं यूज कर रही हूँ। तो ये 1 कप है या फिर 1 कटोरी आप सेट कर लीजिए। ये मैं इसमें ट्रांसफर कर रही हूँ और इसी माप से मैं डाल रही हूँ 3/4 कप ऑफ सूजी। सूजी से क्या होगा, बढ़िया सा टेक्सचर और बाइंडिंग भी आ जाएगी और आपके डोसा बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो मैं डाल रही हूँ 3/4 कप। आप चाहे तो 1 कप तक का भी डाल सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा क्रिस्पी चाहिए तो। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बेसन। बेसन क्यों हम डाल रहे हैं, इससे क्या होगा, स्लाइट कलर आ जाएगा, थोड़ा हल्का येलोइश कलर आता है ना डोसे में, बहुत बढ़िया लगता है। बाइंडिंग भी आ जाएगी। वैसे अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, फिर मैं क्या डाल रही हूँ, 1 टीस्पून शक्कर। शक्कर क्यों, मिठास के लिए नहीं, वो इसलिए, इससे क्या होगा ना, जब डोसा पकेगा ना तवे पे तो अच्छा सा कैरमल कलर आएगा, क्योंकि शुगर जब कुक होती है तो उसका कलर बहुत ही प्यारा आता है। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे दही। दही मैं डाल रही हूँ 3/4 कप। जितना हमने सूजी यूज किया था उतनी दही। तो मान लीजिए अगर आप 1 कप सूजी यूज कर रहे हैं तो 1 कप दही आपको यूज करना है। और उसी मेजरमेंट से इसी कटोरी में मैं डाल रही हूँ बस 1/4 कप पानी अभी के लिए। फ्रेंड्स, अभी से पानी ज्यादा मत डाल लीजिएगा वरना क्या होगा, आपका बैटर गीला हो जाएगा। 1/4 कप पानी में डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं नमक नहीं डाल रही हूँ, वो क्यों, मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो इन सारी चीजों को कवर करके अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बिल्कुल स्मूथ घोल हमको तैयार करना है। तो मैं आपको बोल में ट्रांसफर करके दिखाती हूँ ताकि आपको इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो पता चल सके। फ्रेंड्स, आप देखिए, बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं, बहुत पतला नहीं। ये देखिए, हल्का सा गाढ़ा ये देखा जाए तो। ये देखिए कोटिंग कंसिस्टेंसी, स्पून में जब मैं आपको दिखा रही हूँ ना तो सेमी गाढ़ा है। बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, तो ही आपका भी सारी चीजें परफेक्ट होगी। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, इसको ढक के रख देंगे रेस्ट करने के लिए, कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, सूजी थोड़ी सी फूल जाएगी, सेट हो जाएगी, तो आगे हम इसमें पानी डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको साइड में रख देंगे। तो जब तक बैटर रेस्ट कर रहा है ना फ्रेंड्स, चलिए फटाफट आलू की भाजी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि उसके बिना तो मसाला डोसा इनकम्प्लीट होता है। तो पैन में मैंने लिया है 2 टीस्पून तेल। आप चाहे तो घी भी यूज कर सकते हैं। इसमें डालेंगे आधा टीस्पून राई। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ उड़द दाल, वही उड़द दाल जिसका हम दही वड़ा बनाते हैं। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ही चना दाल, जिसकी हम दाल बनाते हैं। थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ फ्लेवरिंग के लिए। और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे लो फ्लेम पे। फ्रेंड्स, लो फ्लेम पे पकाना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है ना, एक बार मैंने इसे जल्दी जल्दी में सारा तड़का बना लिया था तो दाल है ना वो कच्ची रह गई। तो लो फ्लेम पे पहले दाल को पूरा पका लीजिए, क्योंकि अगर इस स्टेज में दाल कच्ची रह गई ना तो बाद में आपके मुंह में चिपकेगी और फिर आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो दाल जब फ्राई हो जाएगी फिर हम इसमें डालेंगे बाकी की चीजें। तो मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें, 8 से 10 करी पत्ता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है साउथ इंडियन का। और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस मैंने इसको टॉस कर लिया 30 सेकेंड्स के लिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याज ऐसे लंबा कटा हुआ, क्योंकि हम डोसे का मसाला बनाने जा रहे हैं तो उसमें ऐसे लंबे प्याज ही डाले जाते हैं। और साथ ही मैं डाल रही हूँ बस 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है, पर अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, या फिर आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिएगा। और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे बस 2 मिनट के लिए। ये जो प्याज होते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होते, बस इसमें हल्का सा सॉफ्टनेस आ जाना चाहिए, कच्चापन नहीं रहना चाहिए, बस उतना ही हमें पकाना होता है। तो ये हो गए, मैं उसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर रही हूँ। तो इसी स्टेज में फ्रेंड्स हम डाल देंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। तो यहीं पे अगर आप हल्दी पाउडर डालेंगे ना तो आपके हल्दी जो अच्छे से पक जाएगी, उसका कच्चापन और उसकी जो कच्ची कच्ची खुशबू आती है ना वो नहीं आएगी। तो इसको पहले हल्दी को भून लीजिए और फिर इसमें हम स्प्रिंकल कर देंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी। पानी इसलिए ताकि जो हल्दी है ना अच्छे से लपट जाए सारे आलू में, वरना अगर आप आलू के ऊपर हल्दी डालते हैं ना नॉर्मली तो अच्छे से वो स्प्रेड आउट नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 से 4 आलू, जिसको मैंने बॉईल करके ऐसा थोड़ा तोड़ तोड़ के रखा है। और
साथ ही डालेंगे नमक, क्योंकि हमने अभी तक नमक नहीं यूज़ किया था। और इसको मिक्स करके पकाएंगे जब तक कि सारे आलू बढ़िया तरीके से लटपट ना जाएं, कोट ना हो जाएं इस बेस के साथ। तो ये जो मसाला होता है ना फ्रेंड्स, बहुत फटाफट सिर्फ 3-4 मिनट में ही तैयार हो जाता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग होता है। ये वाला जो मसाला है ना, हम लोग स्कूल में लेके जाते थे सैंडविचेस के लिए। तो इसको ना ब्रेड में लगा के इसको टोस्ट करके देखिएगा ऊपर मक्खन के साथ, मज़ा ही आ जाएगा आपको। तो आलू फ्रेंड्स जो आपको बड़े बड़े लगे ना, अगर ज़्यादा बड़े चंक्स हैं तो उसको आप थोड़ा सा ब्रेक भी कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू, आपको कैसा मसाला चाहिए, एकदम स्मूथ चाहिए या ऐसा थोड़ा चंकी चाहिए। तो बस इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारी चीज़ें तो पकी गई है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया और इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये हमारी फटाफट आलू की भाजी तैयार होगी। चलिए डोसे का बैटर भी चेक कर लेते हैं। प्लेट हटा के चेक करते हैं। ये देखिए जो हमारा बैटर है ना फ्रेंड्स, हल्का सा ऊपर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बबल्स से झाग आ जैसे फर्मेंटेशन होता है ना, वैसा हो गया है एकदम। अगर पास से आप देख सकते होंगे तो मतलब ये जो बैटर है ना अच्छे से सेट हो गया है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। हल्का सा गाढ़ा हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो ही आप डालिएगा। ये देखिए ऐसा कंसिस्टेंसी पे है। तो यहाँ पे हमको क्या डालना है, नमक और बेकिंग सोडा। क्यों नमक पहले इसलिए नहीं डाला जाता है क्योंकि नमक क्या होता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस को स्लो कर देता है। लेकिन मैं पूरा एक साथ नहीं बनाने वाली हूँ सारे डोसे, तो मैं क्या कर रही हूँ, इस बैटर को डिवाइड कर रही हूँ 2 हिस्सों में। तो दूसरे बोल में थोड़ा सा बैटर या आधा बैटर इसका पूरा ट्रांसफर कर लीजिए और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून नमक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबसे पहले नमक को, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/8 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, मतलब करीबन 3 पिंच आप कह सकते हैं, 3 से 4 पिंच, 1/4 का आधा, वो इसमें डाल के इसको लगातार मिक्स करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स इसको विस्क कर लीजिए, लगातार एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करना है करीबन 30 से 40 सेकेंड के लिए, और उसके बाद ही हम इसके डोसे बनाना स्टार्ट करेंगे। ये मिक्स हो गया है। अच्छा, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने तवा रखा है ना, उसको सबसे पहले मैंने तपा लिया था हाईएस्ट फ्लेम पे। ये देखिए मैं पानी छिड़क के दिखाती हूँ, एकदम तेज गरम हो गया है। जब तेज गरम हो जाए ना, उसके बाद इसको ऐसे पोंछ लीजिए और फिर इसको छोड़ दीजिए लो मीडियम फ्लेम पे। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पहले हाई पे तपाना है और फिर इसको डोसा डालने के समय लो मीडियम पे रखना है। तो इसको पहले अच्छे से पोंछ लेंगे और उसके बाद तेल का भी थोड़ा छड़का डाल के ऐसे तेल वाले कपड़े से भी पोंछ लीजिए। ये देखिए इसका जो तापमान है एकदम कम है अभी। तो अब 1 से 2 लैडल इसमें डालेंगे और डोसा स्प्रेड करना स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली जैसे आप डोसे बनाते हैं, तो फ्रेंड्स मैंने इसके अलावा भी काफ़ी सारे डोसे बनाए हैं, जैसे गुरमुरा का डोसा, सूजी का डोसा, आटा का डोसा। वो सारे डोसे भी आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और सारे बहुत अमेजिंग बनते हैं और फटाफट बनते हैं। ये देखिए पूरा मैंने स्प्रेड कर लिया, पतला मोटा जैसे डोसा फ्रेंड्स आपको पसंद है ना, फील फ्री कि आप उसको वैसे ही बनाइएगा जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। अब स्प्रेड करने के बाद जो फ्लेम है ना फ्रेंड्स, उसको मीडियम कर देना है। ये देखिए जब ऊपर की सतह ड्राई होने लगी है, देखिए तो इस स्टेज में इसमें ब्रश कर लेंगे घी या बटर, जो भी आपको पसंद हो। आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं। तो सारे में पहले अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए इस स्टेज में। और फिर ये देखिए मैं क्या करी, क्योंकि मेरा तवा बड़ा है, गैस छोटा है, तो अब पैन को उठा के ऐसे रोटेट कर करके पकाएंगे। फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम हाई कर सकते हैं क्योंकि ऊपर ही है हमारा तवा। तो चारों तरफ ऐसे रोटेट कर करके पकाते जाइए, हर उस कोने में, सेंटर में, जहाँ पे अच्छा सा कलर आ जाए। ऐसे रोटेट करते जाइए जैसा आपको कलर चाहिए। अगर आपको सेमी सॉफ्ट पसंद है तो आप थोड़ा सा पकाइए, अगर आपको बहुत क्रिस्पी चाहिए तो आप ज़्यादा देर पका सकते हैं। ये देखिए हो गया, अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अब मैं आपको इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा प्यारा कलर आया है फ्रेंड्स। ये तो पहला डोसा है, जैसे जैसे आप आगे डोसे बनाते जाएंगे ना, आपका कलर और भी परफेक्ट होता जाएगा और भी परफेक्ट आपके सारे डोसे निकलते जाएंगे। आपको चाहिए तो आप इसके बीच में भी मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैं मसाला इसको साइड में सर्व कर रही हूँ। और इसी तरह से सारे डोसे तैयार कर लेंगे।
अच्छा फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक गलती बताती हूँ। यहाँ पे मैंने जो तवा है ना, टेम्परेचर उसका एकदम लो रख दिया था, मतलब बंद ही कर दिया था, और उसके बाद मैंने स्प्रेड किया। ये देखिए एकदम चीले जैसा बन गया, तो ये वाला डोसा मेरा बिगड़ गया। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बस इन गर्मा गर्म क्रिस्पी करारे डोसे को आप सर्व कर सकते हैं चटनी और आलू के मसाले के साथ। ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही मज़े का है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा।